राजधानी रांची के दलादिली ओपी थाना क्षेत्र में 5 साल बच्ची को अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करके लगभग परिजन लोगों से 3 लाख रुपया रंगदारी मांगी जाती है। रंगदारी नहीं देने पर अपहरण जिसके द्वारा किया गया था उसके द्वारा परिजन लोगों को कहा जा रहा था कि अगर 3 लाख रुपया नहीं दिएगा तो उनको जान से मार दिया जाएगा। कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो ये जिम्मेवारी आप लोगों की होगी। उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा या परिजन के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। दलादिली पुलिस जो है घटना स्थल पर पहुंचती है, तमाम बिंदुओं पर जांच करती है। दलादिली पुलिस की ओर से सीसीटीवी भी खंगाली जाती है। वहीं तुरंत कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना दी जाती है। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक एसआईटी की टीम गठित की जाती है। एसआईटी की टीम गठित के दौरान उसके बाद लगातार पुलिस की ओर से छापामारी की जा रही थी। छापामारी के द्वारा जो है अगल बगल के लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान और जांच के दौरान मालूम चला कि आसपास का ही लड़के के द्वारा ये अपहरण किया गया है। उसके बाद तमाम चीजों को लेकर पूछताछ कर रही थी। मालूम चला कि रमेश कुमार मिश्रा की ओर से ये अपहरण किया गया है। पुलिस को सूचना मिली कि खादगाड़ा बस स्टेशन से गया की ओर चला गया है। तुरंत कार्रवाई करते हुए गया पुलिस और रांची पुलिस मिलकर काफी छापामारी की गई थी। छापामारी के दौरान गया से सही सलामत बच्ची को पुलिस ने बरामद की है और रमेश कुमार मिश्रा, सचिन कुमार, मोनू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक की हिरासत में भेज दिया गया है। क्या कुछ ग्रामीण एसपी प्रेस वार्ता करके कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। पहले देखिए, कल दलादली टीओपी क्षेत्र अंतर्गत सपारू में एक जगह है, वहाँ पर दलादली टीओपी प्रभारी को एक सूचना प्राप्त हुई थी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, शाम में दोपहर के आसपास, जिसमें बताया गया था कि एक 5 साल की बच्ची है, उसका अपहरण कर लिया गया है और अपहरण करने के बाद जो अपहरण करता है उसके द्वारा 3 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही है और 3 लाख रुपए की राशि अगर नहीं दी जाती है तो बच्ची को मार दिया जाएगा और या फिर उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना करी जा सकती है। तो जैसे ही ये सूचना थाना प्रभारी को मिली तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर 2 अजय, थाना प्रभारी दलादली और दलादली के जितने भी अन्य पुलिस पदाधिकारी हैं सभी के सभी शामिल थे। जैसे ही वो जब घटना स्थल पर पहुंचे, घटना के उपरांत वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उन सबको एग्जामिन किया और जितने भी फिजिकल एविडेंसेस थे और टेक्निकल एविडेंसेस थे उन लोग को हमने एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के उपरांत हमें पता चला कि बच्ची का जो अपहरण है वो आसपास के ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश कुमार मिश्रा, उसके द्वारा किया गया है और वह बच्ची को लेकर तकरीबन सुबह 7:30 बजे उसको अपहरण किया गया था और 7:30 बजे लेकर वो बच्ची को वहाँ से निकल गया। और ये सूचना जो थी ये पुलिस को मिली थी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, 6 घंटे के बाद में। उसके बाद भी हम लोगों ने जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस थे उसको और अच्छे से डिटेल में एग्जामिन किया। डिटेल में एग्जामिन करने के बाद हमें पता चला कि शायद वो बच्ची को खादगड़ा बस स्टैंड लेके गया था। खादगड़ा बस स्टैंड से वह बच्ची को गया की साइड में लेके चला गया है। उसी समय हमारी टीम ने गया पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया और हमारी 2 या 3 टीम यहाँ से निकलने के बाद गया चली गई। गया में पहुँचने के बाद तकरीबन 35 या 40 जगह पर हम लोगों ने छापेमारी की और तकरीबन रात के 2:30 बजे हमने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। और उसके साथ ही वहाँ पे 3 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेन अपहरण करता था जिसका नाम है रमेश कुमार मिश्रा, दूसरे व्यक्ति का नाम है सचिन कुमार, तीसरे व्यक्ति का नाम है मोनू कुमार। ये तीनों के तीनों व्यक्ति गया के ही रहने वाले हैं और इनका इस तरीके से कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। और जो इस पर मेन षड्यंत्र करता है उसका नाम है रमेश कुमार मिश्रा। रमेश कुमार मिश्रा के बारे में आपको बताएंगे कि ये नगड़ी थाना क्षेत्र में तकरीबन 1 महीना पहले आया था और एक रेंट की जगह पे रह रहा था। रेंट पे रहने के बाद इसने काफ़ी टाइम तक जो पीड़िता है और उनकी जो बच्ची थी उसको एग्जामिन किया, उनको देखता था, उनकी रैकी करता था। रैकी करने के बाद उसने कल इस घटना को अंजाम दिया और इसका प्लान था कि अगर 3 लाख रुपए की राशि नहीं दी जाती है तो वो बच्ची को सही में मार देगा या फिर उसके साथ कोई अप्रिय घटना कर देगा। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इसने जब 3 लाख रुपए की मांग की थी, 3 लाख रुपए की मांग के बाद जो पीड़िता है वो डर गई थी काफ़ी, जो उसकी जो बच्ची है उसकी माँ जो है, तो उन्होंने इसे 5,000 के आसपास की राशि ट्रांसफ़र भी की थी। उसके रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास में, वो भी हमारे पास में एक प्रेस एविडेंस के फॉर्म में है जो हम इस केस डायरी में प्रस्तुत करेंगे। और साथ ही साथ 3 मोबाइल हमने जब्त कर लिए हैं तीनों व्यक्तियों के पास में और तीनों व्यक्तियों के जो फ़ोन्स हैं उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि कैसे ये लोग योजना बना रहे थे पिछले 1 माह से इस बच्ची को किडनैप करना है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बच्ची है और जो उसकी माँ है वो अकेले रहते थे यहाँ पे दलादली क्षेत्र में। जो बच्ची के पिता हैं वो काफ़ी कुछ टाइम पहले पास ऑन कर गए थे, तो उसने बहुत ही शातिर दिमाग लगा के ऐसे परिवार को चुना था जहाँ पे कोई उसके पति नहीं थे या फिर सास ससुर नहीं थे।
इस तरीके से इसने पूरी घटना को अंजाम दिया और जो हमारी रांची पुलिस है उसने महज 12 घंटे के अंदर बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। जी मात्र 3.5 लाख, क्योंकि इसका बैकग्राउंड वैसा है, उस तरीके का नहीं है, आदत नहीं है उस तरीके से। अभी जितना हम लोग डिटेल्ड एग्जामिनेशन तो नहीं कर पाए इसका, परंतु जितना समझ में आया है कि इसके पास 5 या 6 लाख रुपए का लोन है जिसको ये देने में सक्षम है। ये नौकरी वगैरह करता है छोटी मोटी, बट इसको जब पता चला कि जो पीड़िता है और जो बच्ची है इनके पास में कुछ धनराशि हो सकती है, तो इसीलिए इसने इनको टारगेट करने का प्रयास किया। देखिए उस पर तो हम लोग अभी और ये अनुसंधान में आएगा, बट प्राइमा फेसी जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, इसमें फिरौती तो था ही, बट साथ में बच्चे के साथ कुछ ना कुछ अप्रिय घटना भी करने का पूरा प्रयास किया। नहीं, पहले पूर्व में इस तरह की घटना को इसने अंजाम नहीं दिया। बिहार से वो आया, झारखंड के वो नगरी थाना क्षेत्र से कैसे चुना, कहीं ना कहीं लोकल कोई भी लोग इन्वॉल्व है? देखिए करीब 2 साल पहले ये यहीं पे रहता था आसपास में, और कुछ ना कुछ किसी सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था, तो थोड़ा बहुत इसको अंदाजा था कि ये एरिया कैसा है, कहाँ पे कौन लोग रहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसने बहुत ही शातिर दिमाग लगा के एक ऐसी फैमिली को चुना जिसमें कोई भी मेल मेंबर नहीं है, या फिर मान लीजिए कि उनके पति नहीं है, पिता नहीं है, तो उस फैमिली को इसने चूज़ किया। और तकरीबन 1 महीने के आसपास उस महिला से बात करता था किसी न किसी बहाने, तो एक अच्छे संपर्क में भी था, तो उसी बहाने से पूरा दिमाग लगा के इसने उस फैमिली को टारगेट किया। परिवार देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस पर मैं आना चाहता हूँ, और रांची पुलिस की आप सभी लोगों से एक निम्र निवेदन रहेगा जितनी भी रांची की जनता है। सबसे पहली बात तो जो सूचना प्राप्त होती है, सूचना जैसे वो जो महिला थी, अगर वो उनके द्वारा हमें जल्दी दे दी जाती या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा दे दी जाती, तो हम बच्ची को रांची से ही नहीं निकलने देते। तो क्योंकि सूचना हमें बहुत देर बाद प्राप्त हुई, तो हमें इसमें काम करने में 12 घंटे लग गए, अन्यथा हम 3 या 4 घंटे में बच्ची को बरामद कर लेते। दूसरी, रांची की जनता से अपील रहेगी कि आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति रहता है तो उस पर थोड़ा ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे आके रह रहा है, 3-4 दिनों से रह रहा है, 3-4 हफ्ता से रह रहा है, 3-4 महीने से रह रहा है, पर वो यहाँ का मूल का निवासी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की सूचना आप निकटतम थाना को दीजिए। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी अपने घर पे किसी भी चीज़ को रेंट पे देता है, मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को रहने के लिए ही दे रहे हैं, तो एटलीस्ट इंश्योर कीजिए कि उसकी सूचना आप थाना को दीजिए, ताकि थाना उस व्यक्ति को वेरीफाई कर सके या उसके संबंध में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रख सके। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके दिमाग में इस तरह की कोई भी खुराफात आती है, तो उसके दिमाग में डर रहे कि उसकी सारी सूचना हमारे पुलिस के पास में। जो पकड़ाया है, बच्ची के माँ से भी कोई रिलेशन था, दोस्ती थी, कुछ ऐसा, कैसे वो घर में घुसा, कैसे किडनैप कर सकते? देखिए ये 1 महीने से वहाँ पे रह रहा था, तो वहाँ पे इसकी बातचीत होती थी, काम के बारे में बात करता था कि हमको यहाँ पे काम दिला दीजिए या फिर वैसे कर देते हैं, नॉर्मल बात होती थी, उस तरीके से कुछ ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं थी। बताइए, ठीक है रिकॉर्ड